हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ नेस्ट। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। और पिछले चैप्टर्स की तरह ही इस चैप्टर में भी हम करने वाले हैं खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में पिछले कई सालों में लगातार पूछे गए हैं। और साथ ही में हम लोग करने वाले हैं मार्केट में अवेलेबल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, लेकिन नाम आपको बुक्स के पता ही है पहले से ही, उनके भी खूब सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। आप लोग भी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और जो जो क्वेश्चंस मैं करता हुआ चलूँगा आप उनको करते हुए चलेंगे साथ साथ में। कई बार ट्राई करेंगे कि वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और अगर ना हो तो फिर वीडियो आपके सामने है ही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार यहाँ से 1 मार्क्स में सवाल बन जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए पहले उन्हीं बेसिक टर्म्स के बारे में बात हम लोग करते हैं। और उन बेसिक टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल भाई? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कुछ आपका वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट नंबर से मिलकर के बना हुआ हो, और उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर रहे। होल नंबर मतलब भाई आपका 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है क्या कि इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कभी भी आपका फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता? यस। क्यों? क्योंकि होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो वेरिएबल का पावर बस यही हो सकता है। अगर वेरिएबल का पावर कहीं पर भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। और यहाँ पर हमने साथ में लिखा भी है इसी बात को कि ये जो आपका पावर ऑफ वेरिएबल है कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन, मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और जो होगा वही यही होगा हमेशा। तो इसका क्या ये मतलब माना जाए कि आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है बस? यस, आपको बस वेरिएबल का पावर देखना है। वो अगर पॉजिटिव में है और होल नंबर है तो वो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? हमेशा पॉलिनोमियल। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छे। अब कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, जरा इसको देखें। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल का पावर आपका माइनस में आया है, और अगर वेरिएबल का पावर माइनस में आ जाए पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये है क्या? नहीं। इसको देखें, पावर क्या है? 1/2, और पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में हो गया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हो ही नहीं सकता फ्रैक्शन में। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2.5/10 अगर डेसिमल हटाएंगे तो, और यहाँ लिखा जा सकता है 5/2। मतलब देखा जाए तो x की पावर 5/2 है। ये भी फ्रैक्शन में है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? ये भी नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर आ जाता है -1, और ये आपको पता ही है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है पावर। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो ये भी आपका नहीं है। अब जरा इनको देखने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि देखिए एक दो एग्जांपल से बातें समझ में नहीं आती हैं। डिटेलिंग तो चाहिए होती है, अपन को चाहिए डिटेलिंग। तो चलिए जरा देखते हैं। ये है क्या? हाँ, ये है पॉलिनोमियल। क्यों? आप यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या है? 3 2 1। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। बात क्लियर है कि नहीं है? यस, दिस इज पॉलिनोमियल। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये कि जब भी आप किसी वेरिएबल की पावर को देखेंगे किसी पॉलिनोमियल में, तो आप देखें सिर्फ हाईएस्ट पावर को, और उस हाईएस्ट पावर के नाम पर ही रख दिया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का नाम। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ है बिल्कुल। यहाँ पर देखें x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। दोनों ही ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। यस। और नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, बस। ठीक है कि नहीं है? और यही आपके सिलेबस का भी पार्ट है। चैप्टर इसी के तो नाम पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं है? क्या ये है क्या पॉलिनोमियल?
यस, ये भी पॉलिनोमियल है और इसका पावर आप देखेंगे कितना, हाईएस्ट पावर 1, इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या ये है क्या, हाँ ये भी है, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, ना ही वेरिएबल का पावर पता है क्या है, तो उसका नाम कैसे रखें। क्या ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है बिल्कुल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखिए पावर है कि नहीं है, हाँ जीरो है, समझे कि नहीं समझे भाई, एक्स का पावर तो वैसे भी जीरो होता है ना, तो वही मान लीजिए आप, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, किसको नहीं। जिसका पावर होल नंबर है वेरिएबल का, हमेशा वही पॉलिनोमियल होगा। और अगर कहीं पर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में आया तो वो आपका कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं दूसरी बेसिक टर्म, मतलब ये कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग क्या समझते हैं, कुछ नहीं है। आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, देख लिया, चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा जी, 4 3, हाँ ना फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव है, पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल है ना, तो बस अब एक काम करें, आप वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखें कितना है, 4 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है। चलिए इसको देखें बच्चों, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, यस ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना है, 8 होगा। यहाँ पर देख ले, डिग्री के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, वेरिएबल देखें, उसका हाईएस्ट पावर देखें, वही डिग्री है। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये 3 है, ये आपका 1 है, पॉलिनोमियल तो है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ना ही पावर आपका फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव में। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी होगी, 3। इसकी बात करें, ये क्या है, सोच के बताना जरा, पहले आप चेक करें कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यस, इसने पूरी कोशिश की आपको बेवकूफ़ बनाने की, बट ये फेल हो गया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक्स का पावर -1 आ गया है, और इस अकेले की बदतमीजी की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल अब नहीं है। क्यों, पॉलिनोमियल की खासियत है वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। वेरिएबल का पावर अगर माइनस में आएगा तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को खारिज कर देगा, मतलब ये पॉलिनोमियल अब नहीं है ना। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन, क्योंकि डिग्री डिफाइन ही आप तब कर सकते हैं जब पॉलिनोमियल हो। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। सो हम यहाँ पर बताएंगे डिग्री कैन नॉट डिफाइन, डिग्री को आपका डिफाइन किया नहीं जा सकता है। ठीक है कि नहीं है। चलिए भाई ये भी देख लिया। अच्छा बच्चों ये बताएं जरा, अब देखो यार कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ना। अगर मैं सब कर दूंगा तो प्रैक्टिस किसका होगा, मेरा होगा, आपका प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं है। तो ये है क्या, नहीं। क्यों, आप देखें यहाँ पर इसको, क्या है पावर 1/2, ये तो फ्रैक्शन में आ गया है। और अगर किसी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाता है तो पूरा का पूरा ये सिस्टम ही क्या कहलाएगा, कुछ भी नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है अब। तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, सेम स्टेटमेंट, सेम छाप देना एकदम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या ये है क्या पॉलिनोमियल, यस ये आपका है। क्यों, वेरिएबल का पावर 3, वेरिएबल का पावर 1, ना तो फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव में है, तो आपका ये पॉलिनोमियल है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट तो सर अंडर रूट में है, कांस्टेंट का पावर तो सर 1/2 है। देखिए सर कांस्टेंट का पावर तो फ्रैक्शन में आ गया है। बच्चों वेरिएबल की पावर हम देखते हैं पॉलिनोमियल चेक करते समय, वेरिएबल की पावर जो आपका बोलेगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये बताने की ताकत केवल और केवल किसके पास में है, वेरिएबल की पावर के पास में। कांस्टेंट को वो पावर नहीं दी गई है, कांस्टेंट के पास इतनी कुव्वत, इतना दिमाग ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो होल्ड नहीं रखता है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इस बात की। कैपेसिटी केवल है वेरिएबल की पावर की, वही डिसाइड करेगी पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और यहाँ पर आपका
वेरिएबल की पावर ने डिसाइड कर दिया कि पॉलिनोमियल है तो है, कांस्टेंट डिसाइड नहीं कर सकता कभी भी। कांस्टेंट का पावर आप 3/2 रखें, 5/2 रखें, नेवर। बात क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, ये भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं इस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यही तो है वो जिसके बारे में पढ़ना है हमको, इसी के लिए तो मेहनत की जा रही है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ये देख लें, क्या डिग्री 2 है क्या? हाँ, बस इसी एक्सप्रेशन को, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, इसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आपको ध्यान रखना है, डिग्री ऑलवेज 2। मतलब अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डिग्री 2 है तो वो पॉलिनोमियल, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, तुरंत 1 मिनट से पहले बोल देना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये कि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत गंदी गंदी इक्वेशन आपके सामने आने वाली हैं और आपके लिए उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका इस चैप्टर में हमेशा यही प्रयास रहना है, यही कोशिश करना है, यही ट्राई करना है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको अटपटी सी दिखती है, उसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें कैसे कन्वर्ट करें भाई? आप देखें जरा, इसको देखें, क्या ये इक्वेशन ए की जगह यहाँ पर क्या है आपका 2 है कि नहीं है? यस। बी की जगह क्या है? 5 है कि नहीं है? यस। सी की जगह क्या है आपका? -3 है कि नहीं है? यस। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, तो ये पूरे तरीके से कंपेयर आपकी की जा सकती है। आप यहाँ पर देख लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ए किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर हुआ। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो मतलब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा भाई? बी की अगर बात करते हैं बी की हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह -3। ए बी सी का वैल्यू साइन के साथ में रखना है। देखिए अभी आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और हालत ख़राब जैसे जैसे होती जाएगी क्वेश्चंस करने में, तब आपको इसका बात याद आएगा कि भाई हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत खास चीज़ है, याद रखना है। मैं इतना ज़ोर देकर अगर बोल रहा हूँ तो मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ छाप लेना है इसको बस। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिए आप, क्या? अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें कहा जाता है कि ए जो था ना, ये ए है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत आसान है यार, देखो, अगर आपका ए 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और अगर पूरा टर्म ही ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या ले देकर? ये। अगर आपके पास ये बचेगा तो ज़रा देखें आप इसको ज़रा ध्यान से देखें बच्चों, ये है क्या? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब इसमें तो x का पावर 1 है। और आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वेश्चंस किसके आने चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने सवाल किसके बनने चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रही है भाई? या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन क्या कर रही है भाई? बात समझे कि समझे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले डिग्री 2 तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ तो डिग्री 2 है ही नहीं, इसको तो सॉल्व करने का मतलब बनता ही नहीं। ये तो आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। क्या आप 9th क्लास में कभी कुछ ऐसा पढ़े हैं? x इक्वल्स टू -3/3, तो x इक्वल्स टू आपका -1, क्या कभी कुछ ऐसा पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर आपने इसको नहीं करना, चैप्टर का नाम ये है तो क्वेश्चन इसी के आने चाहिए, तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, a कैन नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, और भाई ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से जरा हम समझते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल लाइफ में हम इसको कहाँ देखते हैं, यूज़ कहाँ है इसका। चलिए बताते हैं। भाई एक बात बताएं, क्रिकेट मैच तो हम सभी लोग देखते हैं, इंडिया में तो क्रिकेट को धर्म माना जाता है, रिलीजन माना जाता है। ठीक है, जरा बताइए, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा जब सिक्स लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं भाई? ऐसे लगाते हैं। ये शेप, इस शेप का नाम क्या है? पैराबोला। वाओ, मतलब शेप्स के भी नाम होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं, आप क्या पहली बार थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। इस शेप का नाम क्या है? सर्कल। इसका नाम क्या है? स्क्वायर। क्या पहली बार पढ़ रहे हैं आप इनको? नहीं।
आपको इन शेप्स के नाम पहले से ध्यान है, पता है क्यों? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार इन्हीं चीज़ों को बार 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 बार, इसलिए नाम याद है। बात समझे कि नहीं समझे? ये पहली बार देख रहे हैं कि अच्छा ऐसी भी कोई शेप होती है, इस तरह की होती है, आपने नहीं देखी है, पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए आपको ऑकवर्ड लग रहा है। बात समझे कि समझे? इसी को जब 1-2 हज़ार बार देख लेंगे तो आपको पता ही है, फिर माइंड सेट बन जाएगा, अच्छा ये तो पैराबोला है। अच्छा क्या पैराबोला इसी शेप का होता है क्या? नहीं, लेटा हुआ यू, लेटा हुआ यू, उल्टा यू, सीधा यू, ये सब के सब पैराबोलिक शेप्स हैं। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर आप ऐसे बनाएंगे ऐसे तो भी तो ये स्क्वायर ही है यार। बात समझे कि नहीं समझे? और कमाल की बात यह, मैथमेटिक्स में हर कर्व के लिए अलग इक्वेशन होती है। क्या आपको पता है कि सर्कल की भी इक्वेशन होती है, और इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है? रेडियस। आर ये रेडियस। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? है ना? तो जिस तरह सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वैसी पैराबोला की भी इक्वेशन होती है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला की तो इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और डेप्थ में आपको नहीं जाना, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको डायग्राम्स शेप्स के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए भाई। जैसे जैसे बचपन से आपको बताया गया है कि बेटे ये सर्कल है, बेटे ये स्क्वायर है, क्यों? आज के दिन के लिए ही तो बताया गया था वो सब। क्या बचपन से ही सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है? नहीं, आज पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। मैंने बता दिया 11th में आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मिसाइल जब लॉन्च करते हैं तो कैसे जाता है? ऐसे ही जाता है। फुटबॉल पे जब किक किया तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है। तो पैराबोलिक शेप है। तो आज के बाद आप बहुत ही प्राउडली बोल सकते हैं कि देखिए भैया मैंने किक किया है, जरा देखना तो भाई पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है कि नहीं है? यार दोस्तों के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब जरा आते हैं क्वेश्चंस पे। टाइप 1 जो क्वेश्चंस हैं इनकी बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ से क्वेश्चंस चलने स्टार्ट हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपरली। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइप 1 क्वेश्चंस में, तो हमको क्या चेक करना है? यहाँ पे हमको बस ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेक करने से पहले, डिग्री बताने से पहले, पॉलिनोमियल घोषित करने से पहले यही चेक कर लीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। कभी सीधा ही डिग्री बता दें, तो पहले चेक करें कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 2 है, पावर 1 है, ना ही फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। अब अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कुछ ना कुछ होगा। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री क्या हुआ बेटे? 2 हुआ। डिग्री 2 है तो आप सीधा चौड़ा करके बोलिए भैया कि ये है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बताएं, वही आपका बताना है। आप जरा देखें कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? हाँ, डिग्री देखें यहाँ पर आपका, इसका 2 है, मतलब पावर आपका 2 है, यहाँ पर आपका पावर 1 है, ना फ्रैक्शन में है और ना ही आपका यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव में है। तो यस, ये आपका पॉलिनोमियल है भाई, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ, इसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो भाई क्या होगा आपका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और पता है अगर आप इसको कंपेयर करें, आप चुपके से इसको कंपेयर करके देखें एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल्स टू 0 से, जरा देखें ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 52 है। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यहाँ पर सी का जो कोफिशिएंट है वो क्या? -√3 है। ए बी सी का वैल्यू हमेशा साइन के साथ में रखना है। तो यस, ये इक्वेशन इसे कंप्लीटली आपका कंपेयर की जा सकती है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है कि नहीं है? शाबाश। चलिए आगे देखते हैं भाई। इसको देखें भाई, यहाँ पर क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर आप देख पा रहे हैं ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही आपका नेगेटिव में है। नंबर 2, डिग्री क्या दिख रही है? 2 दिख रही है डिग्री। अच्छा, डिग्री 2 है? हाँ, डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और डिग्री अगर 2 होता है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? दोनों का मतलब एक ही बात होती है, यस। अच्छा, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए देखेंगे आप तो √2 है, कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। बी देखेंगे तो आप 7 है, कंपेयर करें एक्स के कोफिशिएंट को।
सी देखे तो √5 √2 है। यस, ये कंपेयर की जा सकती है, इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कर लो जो करना है। ठीक है कि नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। इसको देखें, इसको पहले तो एक सही करके लिखते हैं भाई। ये है x² - 3x - √x +4 = 0। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। चलिए ज़रा मुझे बताएं आप, यहाँ पर क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? आप मुझे ज़रा बताएं। देखो सोच करके बताइए, अगर आपने इस बार गलती करी तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? आप यार यहाँ पर देखें ना, ये क्या है? ये x का पावर हाफ है, और बस इसने कर दी बदतमीजी। यहाँ पे इसने साबित कर दिया है कि ये बेकार आदमी है एकदम। इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन अब पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का बार आ गया फ्रैक्शन में, तो अब नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? कैन नॉट डिफाइन डिग्री। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती है। वाओ! अब भैया, अब काहे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काहे का जो था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैन नॉट डिफाइन। आगे बढ़िए, इसकी बात करते हैं भाई। चलो इसको देखो भाई, चेक करो भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए भाई, तो एक काम करें, आप इसको उठा करके यहाँ पर लाएं। ये क्या हो जाएगा? x² - x - 2/x। चलिए जी, एलसीएम ले जरा एक बार। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा अपॉन x = 0। इसको लेकर के जाएंगे इधर, x³ - x² - 2 = हो जाएगा 0। यहाँ पर डिग्री कितनी है? अच्छा पहले चेक करें, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है आपकी 3, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो डिग्री 3 है, तो फिर ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? और वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे यार, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा ही कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं भाई। x² का कोफिशिएंट तो चलो यहाँ पर है, x³ है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? कहीं नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों तरह से चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपके बहुत काम आने वाली है, इसको याद रखें एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। जरा इसको बताइए तो देख करके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहली बार में आप देखेंगे आपको लगेगा कि ना ये तो नहीं है गुरुजी, ये नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि ये है। अब जरा देखते हैं कैसे है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसके साथ में क्या किया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए भाई। फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये a+b का होल क्यूब = a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं इसको याद रखने में, तो इसका मल्टीप्लाई पूरे का इसके साथ, फिर यहाँ पर इसके साथ। सो 3a² प्लस 3ab², ये बन जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, आपका काम खत्म हो गया, इतना ही। अच्छा, क्या आपको पता है a - b का फॉर्मूला पता है क्या? a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या? यस पता है जी। कितना है? a³ - b³ -3ab और a - b, ये होता है फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना आपने, बस इसको एक्सपेंड कर देना थोड़ा सा, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जरा करें भाई, x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा x³ - 8। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं x³ प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इक्वल्स टू x³ - 8। x³ से x³ कटेगा, 8 को इधर लेकर के आएंगे, साथ ही में 6x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ में, ये बनेगा 16। ये आ जाएगा 6x² प्लस 12x इक्वल्स टू आपका 0। तो बच्चों ये बनेगा 6x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बन तो गया ही है जो हमको चाहिए था। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 6x, यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 0, 2 इधर जाके हो जाएगा 0।
एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो बच्चों ये आ जाता है 3x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वाओ, कंपेयर करें बस आप एक बार और आनंद लें इस चीज़ का। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं a का कोफिशिएंट यानी कि x² का कोफिशिएंट आपका 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो कि b है यहाँ पर 6 है और c की जगह यहाँ पर 8 है। और वैसे भी आप दोस्तों बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है। यस, और डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? डिग्री 2 का मतलब आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चारों तरफ से प्रूफ कर सकते हैं कैसे भी करके। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब जरा आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। आगे आपके लिए खूब सारा होमवर्क है, आपको ये अटेम्प्ट करना है पूरा का पूरा होमवर्क अच्छे से, ठीक है कि नहीं है? आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सीधा मैसेज कर सकते हैं पूछने के लिए, टाइम टू टाइम रिप्लाई मिलेगा। और उधर आप पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है IQ नेस्ट के नाम से ही है, वहाँ पर भी आप चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन पूछना है, रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा, ठीक है कि नहीं है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होमवर्क जरूर करना है, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में करना है, विदाउट एनी चीटिंग, ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, खूब सारा ध्यान रखें, बाय बाय।